तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एकदम ऐतिहासिक क्षण है जहां पे ये 3 पीढ़ी यानी कि 3 जनरेशन के लोग एक साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। टप्पू, जेठालाल और चंपकलाल, बाप बेटा और दादा एक साथ मैच खेल रहे हैं। ये नजारा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में देखने मिल सकता है। यहाँ पूरा परिवार साथ में बसता है, साथ में खेलता है और साथ में हंसता है। पोपटलाल जी, अब देखना ये है कि अनुभव भारी पड़ेगा या हुनर। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है चंपक चाचा और जेठालाल की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी? देखो, कुछ ना कुछ कमाल तो करना चाहिए क्योंकि चंपक चाचा कैसे बैटिंग करते किसी को भी नहीं पता है। जेठालाल काफी टेंशन में और आखिरी ओवर बची हुई है। टप्पू, ऑल टीम मेंबर्स कम 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 फास्ट। आइए नटू काका। ये क्या, दोनों टीम आपस में सलाह मशवरे में बिजी हो गई है। मेहता के महारथियों, टप्पू, तुम जानते हो कि मैंने अब तक तुम्हें बॉलिंग क्यों नहीं दी है? क्यों मेहता अंकल? क्योंकि मैं इसी क्षण और मौके का इंतजार कर रहा था टप्पू। यही वो क्षण और मौका है जब तुम्हें अपना जौहर दिखाना है और अपने बॉलिंग के हुनर से तुम्हें हमें जीत दिलानी है। इस जीपीएल 3 के इस फाइनल की जीत का सारा दारोमदार तुम पर और तुम्हारी इस बॉलिंग पर है टप्पू। अब तुम्हें इस तरह से बॉलिंग करनी होगी कि ये मैच हम जीतें। हाँ टप्पू, वी मस्ट डू समथिंग। हमें कुछ भी करके ये मैच जीतना ही है। टप्पू बेटा, आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सभी का इम्तिहान है और सबका पेपर तुम्हें ही सॉल्व करना है। एक तुम ही हो जो ये मैच हमें जिता सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड होम जाओ दे। एग्जैक्टली। हाँ टप्पू, तूने क्रिकेट में हमेशा अपना बेस्ट दिया और तुझे आज भी देना है। अरे टप्पू पुत्र, तू एक टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन है और टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन का एक ही मकसद होता है, जीत, अपनी टीम की जीत। क्या हुआ टप्पू, तुम इतने नर्वस क्यों नजर आ रहे हो? वो मेहता अंकल, आज तक बॉलिंग करते वक्त मुझे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों आज पापा और दादाजी को सामने देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। टप्पू, बिल्कुल मत डरो और बिल्कुल चिंता मत करो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे व्यक्तिगत मोह हमें हमारा कर्तव्य करने से रोकते हैं। हमें भयभीत होना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के वक्त अर्जुन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था टप्पू। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे और सामने अपने गुरु रिश्तेदारों को देखा तो उनके हाथ भी धनुष उठाते वक्त कांपने लगे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा हो, तुम न एक पुत्र हो, न भाई, न पिता। इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। इस वक्त सिर्फ अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यही इस वक्त हमें करना है टप्पू। जिस वक्त अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे वो सिर्फ एक योद्धा थे, इस वक्त हम सिर्फ खिलाड़ी हैं और हमें खेल खेलना है। जिस वक्त हमारे हाथ में बैट था टप्पू, हमारा कर्तव्य रन बनाना था जो हमने बनाया। इस वक्त तुम्हारे हाथ में बॉल है और इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य इस बॉल से अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेना। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता और दादाजी को आउट करना पड़े तो अपने व्यक्तिगत मोह को त्याग के संबंधों से ऊपर उठकर पूरी सफलता की कामना करते हुए अपना परिश्रम करो। फिर देखो टप्पू, सफलता कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, आपके आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ। मैं 6 बॉल में 17 रन बनाऊंगा। शाबाश, बनाऊंगा बापूजी, बनाऊंगा। शाबाश। वहाँ जेठालाल चंपक चाचा को कुछ सलाह दे रहे हैं और इस तरफ मेहता साहब अपनी पूरी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों टीम्स पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेशर है क्योंकि दोनों ही टीम्स ने बहुत ही मेहनत की है इस मैच को जीतने के लिए और अब इस मोड़ पर आकर कोई भी मैच हारना नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप चेरी। पापा, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ दिख रहा। हाँ। पापा, बापूजी, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बैटिंग कर सकूं। हाँ हाँ बेटा, हाँ। पापा, अरे बापूजी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी बैटिंग आई तो मैं भी ये 17 रन हासिल करने में अपना योग्य योगदान दे सकूं। दादाजी, आप भी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ,
अरे टपुड़ा, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ भी है और तेरे पापा के साथ भी है। हाँ, हाँ। बस अब देखते हैं ऊपर वाला किसके साथ है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। यहाँ पर आशीर्वाद सेरेमनी चल रही थी। मतलब सब लोग एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे थे और अभी आशीर्वाद लेने हम सब तुम्हारे पास ही आ रहे थे। मतलब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था मम्मी। ओ, तो बेटा यहीं आशीर्वाद दो कि तू वहाँ आ रहा है? मम्मी जैसा तुम कहो। अरे भाई मम्मी यहाँ आ गई तो ले लेना आशीर्वाद, वापस तो वहाँ जाएगा, टाइम जाएगा बेटा। ठीक है पापा। मम्मी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ निका, माँ की आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ ही होता है। ऑल बेस्ट। हाँ? थैंक यू मम्मी। मैंने कहा था ना चेरी जी आपसे कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। देखिए आप, टप्पू अपने पिता जेठालाल और मम्मी दया भाभी से आशीर्वाद ले रहा है और साथ में अपने दादाजी से भी आशीर्वाद ले रहा है। ये है गोकुलधाम सोसाइटी की खासियत कि हम अपने संस्कार कभी नहीं भूलते। जी बिल्कुल, इस बात को तो मानना पड़ेगा। आई विश इस दुनिया में हर सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी की तरह हो सकती। थैंक यू मम्मी, थैंक यू दादाजी, थैंक यू पापा। बापूजी ऑल बेस्ट। टप्पू के पापा ऑल बेस्ट। शाबाश शाबाश शाबाश। बापू जी आइए। जिया, तू कर सकता है। हाँ बापू जी। हाँ। 6 रन 17 बॉल। हाँ? 6 बॉल 17 रन। हाँ, तू कर सकता है। हाँ बापू जी। हाँ। हाँ। कम ऑन मेहता के मारुति, कम ऑन जेठा के जाबाज, कम ऑन। वेरी गुड, मेहता के महारथियों। कम ऑन टप्पू, लास्ट विकेट है, लास्ट विकेट है, जीत जाएंगे हम लोग। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा। और टप्पू अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है और सामने है जेठा जी स्ट्राइक पर। जेठालाल ने जबरदस्त शॉट घुमाया, बॉल हवा में और ये सिक्सर, कोई गुंजाइश नहीं फील्डिंग की, जबरदस्त सिक्सर पहली बॉल में। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट, फर्स्ट क्लास बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं जेठालाल। कप्तान होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी ओवर को खेल रहे हैं, मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ जेठालाल। शाबाश शाबाश। एक से एक शाबाश। 6 रन हो गए। 17 में से 6 के 11 बाकी। इस वक्त जेठा के जाबाज को 5 बॉल में 11 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। टप्पू फुल टॉस नहीं, फुल टॉस नहीं। बिल्कुल नर्वस मत हो। हाँ, बिल्कुल नर्वस मत हो। सॉरी भूल जाओ कि तुम्हारे पापा है वो। हाँ, इस वक्त वो सिर्फ एक खिलाड़ी है और उसी अंदाज से बॉल फेंको जैसे तुम रोज फेंकते हो। यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम्स। यस टप्पू बेटा, यू कैन डू इट मैन। शाबाश। फोकस। चल कम ऑन टप्पू, कम ऑन। यस जेठालाल, यस। और टप्पू अपनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार। शाबाश। और ये जेठालाल जी ने बल्ला घुमाया और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। भाई क्या होगा? और मेहता के भारतीयों की तरफ से जबरदस्त कैच की अपील और ये अंपायर ने नॉट आउट घोषित कर दिया है। यस